हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज की तरफ रुख करेंगे, जहां हम किसानों को लेकर ही बात करेंगे। सवाल बड़ा है कि क्या नाराज किसानों को मना पाएगी सरकार? इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में, जहां पर फोन लाइन्स हमने खोल दिए आपके लिए। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और बोलिए हल्ला। इन किसानों के लिए, धरती पुत्रों के लिए फोन करें। हल्ला बोल में अन्नदाताओं के इस मांग पर आप हमारे साथ जुड़ें और बताएं कि क्या लगता है आपको, किसानों के आंदोलन से समाधान होगा? क्या बातचीत के बाद निकलेगा कोई हल? कोरोना काल में ऐसा आंदोलन करना आपको कितना सही लगता है? किसान आंदोलन पर क्या है आपकी राय? हम तक पहुंचाएं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। किसान आर पार के मूड में अपने घरों से निकले हैं। घर वापस जाने की कोई इच्छा भी नहीं है। कह रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती नहीं लौटेंगे, तो क्या हुआ कि हम घर कभी भी वापस ना लौटें। क्या बातचीत के बाद कोई हल निकलेगा? और ये बातचीत कैसे संभव है? चूंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपील की कि आप आंदोलन छोड़ें, आइए बात करें, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप यहां पर आकर बात कीजिए, हम अब कहीं नहीं आने वाले, हमें आपने बहुत सताया। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन कीजिए। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए। जुड़िए इस मंच के साथ और अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए। किसान आंदोलन पर आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है, बहुत महत्वपूर्ण। क्या लगता है कि अब बातचीत के बाद कोई हल निकलेगा? एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र। जितेंद्र जी बोलिए हल्ला। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जैसे PhD कर रहा हूँ एग्रीकल्चर से। हाँ, तो जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वो सभी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है कानून। तो ये मोदी सरकार की जो है नींव मिला देगा ये आंदोलन। चलिए बहुत शुक्रिया। मोदी सरकार की नींव हिला देगा ये आंदोलन, ऐसा मानना है जितेंद्र का। जितेंद्र की तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स खुली हुई हैं। क्या बातचीत के बाद निकलेगा कोई हल? हल्ला बोल का एक कार्यक्रम आप सभी के लिए। बातचीत कैसे पॉसिबल है? कोरोना काल में ऐसा आंदोलन आपको कितना सही लगता है? कहीं डरते हैं क्या कि इससे कोरोना और बढ़ जाएगा? किसान आंदोलन पर क्या है आपकी राय? ये सबसे बड़ा सवाल, और इसी के जवाब की हमें दरकार है। रोहतक से संदीप जुड़े हैं। संदीप जी बोलिए हल्ला। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, आज मैंने एक बयान देखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जिसमें कहा गया कि पंजाब के किसानों ने आंदोलन खड़ा किया है, हरियाणा के किसान इसमें शामिल नहीं है, जो कि एक बहुत ही राजनीतिक प्रेरणा को दो फाड़ करने की और हरियाणा और पंजाब के भाईचारे को अलग करने की बात कर रही है। ये ऐसी बातें इनको नहीं करनी चाहिए। जब इनको इलेक्शन टाइम आता है, कहीं तड़का लगा लो, हरियाणा की जो एक बड़ौदा सीट का चुनाव था, तब तो ये भारी भरकम भीड़ इकट्ठा करके लोगों को बुलाते हैं। आज किसान अपनी मांग के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है क्या? चलिए बहुत शुक्रिया। संदीप की तरह आप भी फोन करें। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हमें फोन किया है राहत सिंह ने। सिंह साहब बोलिए हल्ला। मैडम, ये जो किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, तो आप जो बात कर रहे हैं कि भाई बातचीत से समाधान निकलेगा, सरकार बातचीत करना ही नहीं चाहती है। कि सरकार तो ये मान ही नहीं रही कि ये किसानों का आंदोलन है। सरकार तो ये कह रही है आग भाई ये तो कुछ पार्टियों का प्रायोजित प्रोग्राम है। लेकिन तो बातचीत अगर सरकार करती तो आज से 6 महीने से किसानों में अनरेस्ट है। जब से ये बिल आए हैं तब से बार बार सरकार, किसान सड़क पर आते रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती रही है और बातचीत का कोई रास्ता इन्होंने नहीं निकाला। लेकिन अब जब किसान सड़क पर आ गया तो ये बातचीत की बात कर रहे हैं। इनका कृषि मंत्री भी ये कह रहा है बात करो, लेकिन पहले 6 महीने तक ये क्या करती रही सरकार? अब राहत सिंह क्या लगता है, अब क्या हल है, क्या समाधान है? मैडम देखो, इतिहास में ये पहली बार हुआ है। पहले जो आंदोलन करते किसान करते थे या कोई भी करते थे, वो रोड जाम करते थे। आज देखो सारे हाईवे के ऊपर पुलिस लगाए हुए हैं, बैरिकेड लगाकर, गड्ढे खोदकर, बड़े बड़े पत्थर डालकर ये हाईवे सारे किसानों ने जाम नहीं कर रखे, ये पुलिस ने जाम कर रखे हैं। तो केस किसके ऊपर जाम दर्ज होना चाहिए, सरकार पर या किसानों पर?
बिल्कुल वाजिब लेकिन सवाल। किसानों पर हमारे जब साथ ज्यादती रामवीर हो जुड़ रही है। गए हैं, एक और दर्शक। रामवीर जी बोलिए हल्ला। अनमिका जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी, इस समस्या का हल तो जब होगा जब इनको किसान दिखेंगे। ये तो इनको तो कांग्रेसी दिख रहे हैं, कांग्रेसी दिखेंगे इतना इसका समस्या का हल नहीं होगा जी। तो कृषि मंत्री कह रहे थे तो कृषि है, ये तो वो है, तो इतना इनको किसान नहीं समझेंगे, इतना इसका समस्या का कोई हल नहीं है। और ये बात कल की हो गई सर, ये बात कल की हो गई। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बुलाया है कि आइए बात कीजिए। अब क्या आपको लगता है कि जाकर बात करना चाहिए किसानों को? नहीं जी, किसानों को क्या नाम है, किसानों को तो वही ठीक है तुम्हारे लिए, इसको मान जो वापिस चले जाओ। किसानों की हमारी ये मांग है कि इसको वापिस लो या इसमें चौथा खाने जाओ। वो तो बार बार ये कहते हैं तुम्हारे हक में है, इसको मान जो तुम। चलिए बहुत शुक्रिया, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। एक और दर्शक हल्ला बोल के इस मंच के साथ जुड़े हैं, हमें फोन किया है राम कुमार ने। कुमार साहब बोलिए हल्ला। मैडम मैं ये बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, किसान एमएसपी मांग रहे हैं और सरकार कह रही है मैं एमएसपी देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैंने आपको 500 रुपए देने हैं, आपने भी मान लिया मैंने 500 रुपए लेने हैं। तो मुझे 500 रुपए देने हैं, लिख के देने में दिक्कत क्या है? अगर मैं लिख के नहीं देता कि 500 रुपए मैंने नहीं देने आपको, जब मैं मान रहा हूँ मैंने देने हैं, तो मैं लिख के क्यों नहीं दे रहा आपको? इसका मतलब मेरे मन में कोई चोर है। ठीक है ना? तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ अपनी बात रखना चाहता हूँ, अगर आप मन के साफ हो, मन के सच्चे हो, तो एमएसपी लिख के देने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? और उधर से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हरियाणा के किसान साथ नहीं है। ये तो सिर्फ दो पार्टीशन करने का तरीका है और कोई मतलब नहीं है। हरियाणा के किसान पूरी तरह से पंजाब के किसानों के साथ पूरे देश के किसान इकट्ठे हैं और साथ में हैं। चलिए बहुत शुक्रिया राम कुमार, आगे भी जरूर फोन करें। हमारे साथ सुरेंद्र दलाल जुड़े हैं। सुरेंद्र जी बोलिए हल्ला। सुरेंद्र जी हमारे को ये जी बोलिए हमारे को ये कह रहे हैं वार्ता को कृषि मंत्री को आने में क्या तकलीफ हो रही है किसानों के पास में? हाँ, कृषि मंत्री यहाँ के बात करें और वो ये कह रहे हैं ना कंपनियां होंगी मुनाफा में खरीदेंगी। सरकार हमारा अनाज जो है एमएसपी पर खरीद ले, जो मुनाफा होगा आधा सरकार रख ले, आधा किसान रख लेंगे। सरकार में क्या परेशानी है इसमें? कृषि मंत्री आ जाओ किसानों के पास में। और यहाँ का बात करें, वो कहने को तो टेलीविजन पर बैठ कर दूंगा हम किसान हर किसानों के पास में, वो किसान कहाँ है? वो तो मंत्री है, राज्य है। यहाँ आ जाओ कृषि मंत्री, यहाँ आके बात करो। उनको क्या परेशानी है? ये 1 लाख लोग उठ का आलिए का 1 लाख परसों आलिए 1 लाख आदर तड़के 5 लाख और हरियाणा उठ के तल लाग रहे हैं। किसान तो ये किसान उठ के तले, वो किसान का उनमें क्या परेशानी है यहाँ में? जब इतने राजनेता वोटों के लिए गाँव में डोर टू डोर घूम सके हैं, घर घर घूम सके हैं, पूरा हरियाणा पूरा हिंदुस्तान घूम सके हैं, तो अब उनको आने में क्या परेशानी हो रही है? किसी भी पार्टी का कोई आओ, सरकार वाला आओ, विपक्ष वाला आओ, अदर कोई भी आओ, टेलीविजन पर डिबेट में किसान है ये, और किसान के पास में आने के पास में किसी का टाइम नहीं। ये खाली बरगलाने वाली बात है, इनको कोई परेशानी में कुछ नहीं करना। इस देश का नाश करना ही सरकार ने करे। वो किसान है तो यूँ बता दो 1 किलो गेहूँ, 1 किलो अनाज, 1 किलो दाल कौन सा? ये तो जितने टेलीविजन में बोलने को बोल रहा है किसी का पैदा होया के ये किसान होते हैं तकलीफ का बेरा पटे काम में नहीं करते। उससे संविधान में ये न्यू को नहीं लिख के देंगे, अगर मैं स्पीच सारा बरकरार रहेगा यूँ लिख दिया उस संविधान में, ये कानून पास कर दे, उसमें न परेशानी के। ये खाली बरगलाने वाली बात है, झूठी सरकार है, गर्दन काटे किसाना की नमान लाग रहे। इनको बता दो उनको तारी जो अकड़ है गर्दन की है निकल गई है तारी, और काट के जाओगे दिल्ली में जितनी आ रही थी उल्टे को न जावे। चले बहुत शुक्रिया सुरेंद्र दलाल जी, आगे भी जरूर फोन करें। तो ये नाराजगी दिखती है जब सरकार से उम्मीदें हों और वह उन उम्मीदों के मुताबिक कार्रवाई होता हुआ ना दिखे। वीरपाल हमारे साथ जुड़ गए हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में। एक और दर्शक, वीरपाल जी बोलिए हल्ला। जी जी नमस्कार जी मैडम, यूपी से हूँ, जिला ललितपुर से हूँ जी मैडम। नमस्कार सर, बोले जी। जो मैं किसान के हित में जो अभी सरकार कर रही ना, बिल्कुल जो 3 अध्यादेश पास हुए इसको बिल्कुल गलत सरकार ने किया है सर। जी बिल्कुल गलत किया है। जो एमएसपी दर अभी इन्होंने घोषित की थी 1975 रुपए गेहूं का, तो अभी ललितपुर की जो मंडियों में है हमारे यहाँ सरकार के थ्रू अभी इसको मतलब 1200-1300 रुपए क्विंटल में खरीदा जा रहा है।
और बहुत ज्यादा नाराजगी है लोग हम लोग किसानों को। अभी तो हरियाणा पंजाब का ही हुआ, बाकी यहाँ यूपी से भी ऐसा माहौल उठेगा जैसा हरियाणा और पंजाब से उठ रहा है। जी हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आगे जरूर फोन करें, इनकी तरह आप सभी भी फोन करें। ये मंच आप सबों के लिए, आपकी आवाज इस मंच की सार्थकता है, आपकी राय की दरकार हमें। क्या किसानों के आंदोलन से समाधान होता हुआ आपको दिख रहा है? हमें एक और दर्शक ने फोन किया हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में। अब हमारे साथ जुड़े हैं सोनू। सोनू जी बोलिए। हल्ला। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जो जैसे ये जमींदार रोटी खा रहे हैं ना, ऐसे ये मोदी रोटी खाएंगे तो पता चल जाएगा। रोड पर रोटी खाते हैं जमींदार, उसको पता चल जाता है। और ये नाइट फिल्म देखिए मैडम। बिल्कुल। उसमें उसका अनिल कपूर का रोल होता था। ये ऐसे हो तो इंडिया बहुत सुधर जाएगा मैडम जी। ये जमींदारों के हक में नहीं बोल रहे मोदी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू। आगे भी जरूर फोन करें, इनकी तरह आप लोग भी फोन करें। क्या बातचीत के बाद निकलेगा कोई हल? कोरोना काल में ऐसा आंदोलन, इतना व्यापक आंदोलन कितना सही? कोरोना काल में इस आंदोलन को आप कितना सही समझते हैं, सही मानते हैं? इस पर भी फोन करें। किसान आंदोलन पर क्या है आपकी राय, उस पर भी फोन करें। किसान आंदोलन को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया भी हमारे लिए उतनी ही अहमियत रखती है। नंबर से रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ इस दरमियान। प्रताप सिंह ने फोन किया है। सिंह साहब बोलिए। हल्ला। हाँ जी मैडम, ये हम ये कह रहे थे कि जो ये आंदोलन चल रहा है जी, ये सरकार समझती है कि ये पार्टी विरोधी हैं या दूसरी पार्टियां इनको बला फुला कर ला रही है। ये सारे पार्टियां के आदमी हैं जो ये यहाँ दिल्ली में आगे जमा हुए हैं। ये किसान हैं। इनकी आवाज सुनी जाए, इनसे बात की जाए मैडम। ये बेचारे घर से इतनी दूर से आए हैं, इनके कोई पार्टी के बंदे नहीं है, ये सब किसान हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये प्रताप सिंह का जवाब था सरकार के उस बयान को लेकर जिसमें सरकार ने कहा कि ये कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। प्रताप सिंह ने कहा यहाँ पर कि हम किसान हैं और आप हमें सुने, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं आते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। जुड़े हमारे साथ, बताएं क्या बातचीत के बाद हल निकलेगा? बातचीत कैसे होगी जब किसान आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं? वो कह रहे हैं कि हम तो जा रहे थे, दिल्ली रोक दिया, हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वो हमें अब बर्दाश्त नहीं है, हम यहीं बैठेंगे, यहीं आए सरकार और हमसे बात करें। नंबर से रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको क्या लगता है, किसान आंदोलन से समाधान होगा? नदीम हमारे साथ जुड़े हैं, बोलिए। हल्ला। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार तो बीजेपी जी सो रही है किसानों को देख के। तो ये देखो, अब तो हमने ये ठान लिया है कि अब तो हम तो ये काला कानून है इसको रद्द करवाना पड़ेगा। हम तो चाहे 6 महीने लग जाए इसमें, 6 महीने तक ऐसे ही लगे रहेंगे। अगर हमको जगह नहीं दी जाएगी, जैसे कि रामलीला ग्राउंड में दे दे या जंतर मंतर में दे दे, तो वहाँ ठीक रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी फोन करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। क्या किसानों के आंदोलन से होगा समाधान? क्या बातचीत के बाद निकलेगा कोई हल? कोरोना काल में ये आंदोलन आप कितना सही समझते हैं? ज्ञानचंद मलिक ने हमें फोन किया है। मलिक साहब बोलिए। हल्ला। सर, टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम करें और फिर बोलें। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैडम जी बात ऐसे है, देखो जो अपना देश है कृषि प्रधान देश की गिनती में आता है और गवर्नमेंट ने कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो MSP है वो लागू करना चाहिए। नहीं तो किसान इतना घाटे में चला जाएगा, आत्महत्या में उतराएगा और वो अपने बच्चों को पालन पोषण नहीं कर सके, न उन्हें पढ़ा सकेगा। वो गवर्नमेंट की गारंटी बनती है। इस तरह से एकदम से किसानों को कट नहीं करना चाहिए। उसका रिजल्ट अगर इन्होंने किया तो भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, या फिर किसानों की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए अब उनके परिवार का खेती का खर्चा वो गवर्नमेंट वहन करे 0% ब्याज पे, तो वो किसान कार्ड के माध्यम से फिर किसी भी प्रकार से। बिल्कुल।
चलिए, बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद मलिक की तरह आप भी फोन करें। नंबर से आप सबों के टीवी स्क्रीन पर भी हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए, जहां पर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। बताएं हमें किसान आंदोलन पर क्या है आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम। किसान आंदोलन पर बोलिए, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। कोरोना काल में इस आंदोलन को आप कितना सही मानते हैं, इस पर भी बोलिए। और आपको क्या लगता है कि किसानों के इस आंदोलन से उनकी समस्या का समाधान उन्हें मिल जाएगा? परमेश ने हमें फोन किया है। परमेश, बोलिए हल्ला। मैडम जी, किसानों के लिए जो सरकार कर रही है बहुत गलत कर रही है। सरकार ने एमएसपी देना चाहिए किसानों को, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम किसान का एमएसपी रेट से कम नहीं खरीदेंगे, लेकिन सरकार लिखित में नहीं दे रही। लिखित में क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है और ये सरकार चाह रही है कि पूंजीपति बाद में किसानों का अनाज पौने पौने भावों में खरीदा जाए और किसानों की फसल को मनमर्जी के भाव दिए जाए। नंबर 2 मैडम, इन्होंने स्टोर का वो कानून खत्म कर दिया। कोई भी स्टोर कर सकता कितना भी, पहले ये नहीं था। लेकिन ये कह रही सरकार कि किसान भी अपना स्टोर कर सकते हैं अनाज। तो किसानों को पहले किसने रोका था मैडम? इस कानून से पहले किसान तो पहले भी स्टोर करता रहा है, आगे भी कर लेगा। लेकिन स्टोर किसान कहाँ से करेगा? इन्होंने पूरी जमीन जमींदारों बैंकों में रखवा दी। पहले इतना लोन है मैडम उनके सिर पे, वो कहाँ से वो करेंगे स्टोर? उनके तो पहले ही बैंक के लोन आए पड़े रहते, किस्त आई पड़ी रहती है। बताओ वो कहाँ से स्टोर करेंगे? बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। आज हम किसानों के मुद्दे को लेकर ही आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक बार फिर से लौटेंगे हल्ला बोल के कार्यक्रम की तरफ, जहां पर आपकी फोन कॉल्स की हमें दरकार। जरूर फोन करें और किसान आंदोलन पर अपनी राय हम तक पहुंचाएं। किसान आंदोलन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कोरोना काल में आप इस आंदोलन को कितना सही मानते हैं? क्या नाराज किसानों को मना पाएगी सरकार, आपको लग रहा है? क्या किसानों के आंदोलन से होगा समाधान? ये कई ऐसे सवाल, क्या बातचीत के बाद निकलेगा कोई हल? ये कई ऐसे सवाल जो हरियाणा न्यूज उठा रहा है। इन सवालों का जवाब आपके जहन में कुछ है क्या, तो जरूर बताएं। कोरोना काल में ऐसा आंदोलन कितना सही? हमारे साथ वीर सिंह जुड़े हैं, एक दर्शक वीर सिंह ने फोन किया है। सिंह साहब, बोलिए हल्ला। हाँ, ये जी किसानों को ये कौन कहता है कि किसान नहीं है? सारे किसानदार ऐसे ये झूठ बोल रहे हैं। जो सरकार के जो बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल झूठे आ रहे, सारे किसानदार है। मैं किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष वीर सिंह देवली, जिला भिवानी, दादरी और बाड़ा, यहाँ से भी किसान दौड़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े आप लोग? हाँ, निकल पड़े नहीं यार, गांव गांव में पंचायत हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। वीर सिंह की तरह आप भी फोन करें। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर हल्ला बोलिए। नंबर से ये रहे आपके टीवी पर, जरूर फोन करें हमें और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। ये मंच आप सभी के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। आज किसान आंदोलन पर हम बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या नाराज किसानों को मना पाएगी सरकार? बताएं हमें, क्या किसानों के आंदोलन से कोई समाधान निकलेगा? किसानों की समस्याओं का हल क्या है? क्या बातचीत के बाद निकलेगा कोई हल? ये कई ऐसे सवाल जिसके जवाब हम तलाश रहे हैं। सवाल ये भी कि कोरोना काल में ऐसा आंदोलन करना कितना सही? किसान आंदोलन पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताएं। इसी के साथ हल्ला बोल में हम फिलहाल यहीं रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।